will be around like 2.3 lakhs. तो आप रिमोट जॉब करते हो घर पे बैठ के? हाँ हाँ. Currently, it's going around 17. 17 for fresher. Yeah. How did you get hired? So it was pretty, easy for me. So what we do really bare minimum work. आपकी कंपनी वाले भी शायद देख रहे होंगे ये वीडियो. I got about 200% of hike. 200%. So I recently visited Google I/O Bangalore event and met some developers from different backgrounds. And as I always do, I asked them their salaries, how they got hired, and a lot of other interesting things. So let's see what they say. And before watching the video, don't forget to subscribe to the channel and hit the like button. So let's start with the video. अनुराग श्रीवास्तव. And I think काफी लोग आपको जानते भी हैं, so थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दो और आप क्या करते हो वो भी बता दो. Sure. So basically, like I have a YouTube channel and I have been creating content for about 4 years now. और मेरे को स्टार्ट किया 2020 मैंने स्टार्ट किया था और अभी प्रॉपर डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर हमारा चैनल है और मेरा बाई डोमेन बाई प्रोफेशन भी आई एम अ डेटा इंजीनियर फॉर अबाउट 4 years आई एम वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर. एंड अनुराग, अगर किसी को डेटा इंजीनियरिंग में आना है तो एक क्या ऐसा स्किल है जो सबको आना ही चाहिए, मतलब उसके बिना तो कंपनी तुम्हें लेंगी ही नहीं? तो ये डाउट मेरे को ना लिंक्डइन पे भी काफ़ी लोग ना ऐसे रीच आउट करते हैं. तो मेरे को एक स्किल ऐसी कौन सी लगती है दैट इज़ पहले स्टार्ट में एज अ फ्रेशर जब आप अपन घुस रहे हैं ना तो बेसिक्स ऑफ पाइथन आपको आने चाहिए एंड यू शुड बी गुड एट सीक्वल. दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि सीक्वल आपको आनी ही चाहिए. अदरवाइज और बाद में फिर अपने आप को अपग्रेड करते रहो. लाइक देयर इज अ लाइक डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क कॉल्ड एज स्पार्क, अपाचे स्पार्क, दैट ऑल्सो यू शुड नो. और आप अभी कहाँ जॉब कर? आई वर्क एट Contech is a like data and AI based company that is based out of US. It is a remote company. अच्छा, तो आप रिमोट जॉब करते हो घर पे बैठ के? हाँ, लाइक मेरा वर्क फ्रॉम प्रॉपर रिमोट वर्क फ्रॉम. आपको रिमोट जॉब कैसे मिली? लाइक मैं ऐसे ही सर्च आउट कर रहा था तो मेरे को लिंक्डइन पे लाइक कंपनीज दिखी तो वहाँ पे मैंने रीच आउट किया था एक रिक्रूटर को. तो वहाँ से मेरे को फिर रिवर्ट आया, फिर मेरे प्रॉपर राउंड्स हुए, फिर वो क्लियर आउट करने के बाद मेरे को ऑफर मिला था वहाँ से. एंड अब आपको 4 साल एक्सपीरियंस हो गया है एंड आप एक रिमोट जॉब कर रहे हो, तो कितना पैकेज कितना हो जाता है, कितना सैलरी आपको अराउंड मिल जाता है अप्रॉक्सीमेट? लाइक वैसे तो मेरे को ऐसे एकदम ओपनली मैं किसी को ऐसे नहीं बोलता हूँ कि हाँ भाई इतना कमा लोगे ऐसे आ जाओ. लाइक व्हेन यू स्टार्ट, अगर एक एंट्री लेवल पे कोई घुस रहा है तो somewhere he can expect, because it also depends on company to company. So on an average you can start with like 3 to 5 कि डिपेंड करता है 3 to 5 LP के आसपास. बट इट डिपेंड्स. कई बार मैंने एक्सपोनेंशियली लाइक मेरे करियर में खुद एक्सपोनेंशियली अगर मैं लाइक आई गॉट अबाउट 200% ऑफ हाइक from my previous organization to this organization because of the skill sets of data engineering. 200% of hike I got. So like वो आपकी फर्स्ट जॉब थी? हाँ, पहले मेरी फर्स्ट जॉब थी. I was like quite underpaid as compared like जैसे डेटा इंजीनियरिंग में पे होती है वो मेरे को पता चला. उसके बाद फिर मैंने रीच आउट करना चालू किया और मैं MNCs को जब रीच आउट कर रहा था तो भाई वो तो पैसे नहीं देती हैं, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग. उसके बाद फिर मेरे को ये स्टार्टअप्स वगैरह मैंने ट्राई किया और स्टार्टअप्स गिव गुड मनी इफ़ यू हैव अदर स्किल्स. तो मेरे को लाइक ये लाइक हाइक मिली थी एंड यू कैन अर्न गुड लाइक अबाउट इफ यू हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस 20-25 इज नथिंग. लाइक यू कैन गो विद दैट. ऐसा है. आई थिंक दैट्स अमेजिंग. और जो आपको 200% हाइक मिला, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग. एंड अनुराग, एक और चीज़ कि रेज्यूमे का कितना रोल होता है जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे होते हो? कैसा आपको रेज्यूमे बनाना चाहिए किसी को? रेज्यूमे इज़ द मैंडेटरी थिंग. मैं कहूँगा कि आप जब फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हो तो आपके रेज्यूमे ही आपका वो फेज लाइक जो रिक्रूटर है वो जब देख रहा है आपको तो लाइक रेज्यूमे देख रहा हो तो आपका एक इमेजिनरी फेस बनाने लगता है कि हाँ वो ऐसा बंदा होगा. लाइक वो इम्पैक्ट क्रिएट होने लगता है. एंड रेज्यूमे बनाने का भी एक लाइक वो है, लाइक अपन जब कॉलेज में रहते हैं ना तो बहुत ढेर सारे स्किल सेट्स डाल देते हैं तो उससे मैटर नहीं करता. आपके पास बेसिक स्किल्स हैं बट आपके फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप धीरे धीरे लाइक वो कर सकते हो कि हाँ हमें क्या सेक्शन डालना है, क्या चीज़ें डालनी है. तो उस पर बहुत ढेर सारी वीडियोज़ आपने भी बनाई हुई है, मैंने बनाई हुई है, तो लोग जाके देख सकते हैं डेफिनेटली. तो अगर आपको भी एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है तो हमारा वेबसाइट resumeschool.com जाके चेक करना मत भूलना, जहां आप फैंग एक्सपर्ट से अपना रिज्यूमे रिव्यू करवा सकते हो, लाइव सेशंस में उनसे अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो एंड आपको जॉब लेने में भी बहुत हेल्प की जाएगी. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके फटाफट अपना रिज्यूमे सबमिट करो और एक अच्छा सा जॉब ले लो. योर नेम? Rahul Kumar. व्हाट डू यू डू? I work at Amazon as a SD2. ओके. एंड आप कितने साल से वहां पे काम कर रहे हो? So it's been around 4 years at Amazon. I joined right after my college. एंड आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था Amazon में और कैसे किसने रीच आउट किया था, कैसे इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी? So Amazon directly कॉलेज में आई थी हायरिंग के लिए. तो फर्स्ट उन्होंने ऑनलाइन राउंड लिया था, ऑनलाइन कोडिंग राउंड, एंड आफ्टर दैट देयर वेर लाइक 3 rounds ऑफ
coding interviews. One pen paper round and 2 rounds were like there, where the interviewer was there in front of us and he was asking some coding question and we had to code. So there were total like 4 rounds. सब DSA based mostly. Yeah, even I was not from like CSE background. I was from EEE background. So they just asked me like DSA questions, nothing specific to OS or DBMS. Anything. Which college are you from? VIT, Vellore Institute of VIT Technology. Vellore. Yes. एंड Amazon में आप 4 साल आपको एक्सपीरियंस हो गया, अभी आप SD2 हो ना, सैलरी कितना हो जाता है, क्या रेंज होती है? Your CTC will go around 50 lakhs. 50 lakhs. 50 lakhs. So there is a like lower and upper band, but on an average like your CTC will go around 50 lakhs. And your CTC like in hand will be around like 2.3 lakhs. 3 lakhs मतलब इन हैंड आ जाते हैं. Not 3 lakhs, 2.3. So 2.3. 2 lakh 30,000 approx. Some people will get little more, some will get little less, but that's the average. Your name? Yeah. Hi, I'm Amisha. Where do you work and at which role? So I work in Cisco as security consulting engineer. And आपको टोटल कितना एक्सपीरियंस? It's just 1 year into the role. Before that, I did 6 months internship in Cisco itself. So you are a 23 pass out. And आपका इंटरव्यू कैसा था? आपकी कैंपस पे आई थी सिस्को? Cisco has a hiring drive called Ideathon, in which they go to multiple colleges and they conduct an Ideathon rounds. There are multiple rounds starting from normal aptitude, networking questions. Then we have an idea submission round. Followed by that we have interview rounds. There are 3 interviews. So that was the process. And interviews में क्या पूछा था? It was all DSA or development? So for Cisco, I had like complete CS, and starting from projects, resume, the idea which I submitted, OS, DBMS, coding, like hands-on coding, giving the outputs, what they tell. So it was like full whole package. एंड सिस्को में इस रोल पे टोटल कितना आपको सैलरी CTC कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? So currently it's going around 70. 17 फॉर फ्रेशर. Yeah. एंड आपने लीड कोड पे टोटल कितने प्रॉब्लम्स किए होंगे DSA के? So there are like 150 plus I did. एंड अगर कोई अभी DSA पढ़ रहा है या इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू समवन? So DSA is fine, but you should also work on on your whole personality, your skill, presenting. You are able to explain what you are doing. It's not just the concept is in your head. You are able to simplify every step that you are taking, every logic which you are building, because you won't get the same problem everywhere. It might be in a different setting, but if you understand the logic and you are able to explain it to someone, then you'll be able to crack interviews very easily. That makes sense. Your name? Mansi. Where do you work? I work with Kippy.bi. Previously, I was working with IBM. So, yeah, that's how I started my career with IBM. And at which role do you work? So, with IBM, I started as a full stack developer, but then I switched to data engineering domain. So, that was my go to. Like, in the college itself, I knew that this is something that I'm much interested in rather than doing the full development and stuff. And how much total experience do you have now? I have 3.5 years of experience. Okay. And at this role, at this experience in your company, like what should we expect as the CTC or the salary range? I think that totally depends on your experience and whatever you have in your past and what are the skill set that you carry. So if you are talking about fresher, it would be somewhat around 8 to 12 lakh. Okay. And then if you are an experienced, then it would go up to 30-35 lakhs. 30 to 35. Yeah. For around For 3.5 an years. experience, yeah, for like if you have 3 or 4 years of experience or even 5, it can go up to that. And you are at Google I/O today, obviously, with us. So, what do you like about this event? I like the diversity. Like people from different places are coming here, and no matter what their profession is, but they are getting to get to know each other and get to know about different technologies and stuff. So we have AI here, machine learning. So it's like you are having the diversity, and you are here to explore. Yeah. So yeah, that thing I kind of like it. And if you go back to your first year and you want to change something about the way you studied computer science or you prepared for your interviews, what would you like to do? Like I would say I was majorly focusing on getting the certifications when I was in my first year of college. I found that
if I will do this certification, I will be getting recruited. But that's not the case. You should have the practical knowledge. You should be having the hands-on experience. So that is a must. Rather than focusing on certification, don't go for certification. Have the practical knowledge and build as much projects as you can. Yeah, that's great advice. And also, what's the role of a resume while applying for companies and getting hired? What's the role of a resume? Resume is very important. I think it's like you are showing your portfolio of whatever you have done in your career or in your college years. So getting internship is one factor that the recruiter actually looks upon. Like how keen are you? How keen are you to work on different things? How, like, I worked for marketing company also, like in it was an internship, so I was just exploring whether it's marketing or whether it's like operations. So I was just exploring everything, and then I did some technical internships also. It's just like you should be experimental. So that's also one factor you could show in your resume, that I am experimental, I am open. So that's, I think that's what recruiter looks in a fresher. I totally agree with that. So this is a remote role, right? It's a Yeah. remote job. And how did you get hired here? So there was a friend of mine who was working for this company, and then he referred me. So it was pretty, easy for me to get hired. Yeah, I think referrals are a great way to Yeah, get yeah. hired. Your name? So I am Mukesh Yadav. Where do you work and at which role? So currently working in Vertusa Consulting Services as a Java backend developer. And आपको टोटल कितना एक्सपीरियंस है? टोटल मेरा 2 years एक्सपीरियंस है, 2 years 1 month का. एंड आप कौन सी टेक्नोलॉजीज में काम करते हो? मैं अभी जावा स्प्रिंग बूट डेवलपिंग माइक्रो सर्विसेज. यहाँ पे आप गूगल आए हो, इवेंट में आए हो, तो आपको इनविटेशन कैसे आया? मतलब आपने क्या मचाया, क्या फोड़ा है? ओके. सो मैंने एक ऐप डेवलप किया था, दैट इज़ अ गेम. सो वर्डल गेम मैंने एक डेवलप किया था, तो उसके थ्रू मुझे इनवाइट आया एज अ डेवलपर. सो वो गेम का आई थिंक 1 lakh डाउनलोड्स है गूगल प्ले स्टोर पे. तो विद दैट आई गॉट दिस इनवाइट. तो 1 लाख डाउनलोड्स आपके गेम पे हैं? नाइस. तो काफ़ी पैसा बन गया होगा? या स्टार्टिंग टाइम पे मतलब व्हेन पॉपुलर हुआ था तो काफ़ी यूजर्स यूएसए से मेजर यूजर्स थे इसके. अच्छा. तो आई थिंक दैट टाइम काफ़ी इससे अर्निंग्स आ रही थी. उससे लाइक पर डे $30-40 इट वाज गोइंग. बट अभी कम हो गया, लाइक एक्टिव यूजर्स आर रिड्यूस, बट दैट टाइम इट गिव मी गुड मनी. मतलब डेली आपको $30-40 आ जाते थे उससे? डेली, बिकॉज यूएसए में CPM फॉर द एड्स आर वेरी हाई. मैंने सुना आप नोटिस पीरियड पे चल रहे हो? या अभी मैं प्लानिंग टू चेंज टू सम अनदर ऑर्गेनाइजेशन, सो लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. एक्चुअली इट्स बीन 2 years वर्किंग हियर, सो प्लानिंग तो अभी आपके पास कौन सा ऑफर है? पास एक हैशडिन कंपनी है, उसका ऑफर है. सो आई एम जस्ट प्लानिंग टू go in that. और आपको कितना हाइक मिला फ्रॉम वर्चुसा टू हैशडिन? So it's close to 80 to 100. 80 to 100% hike. Yes. Nice, sir. Congratulations. So I had to convince to HR also for that. Yeah. So we had discussion over with HR. So yeah, it's a good hike for me. My name is Govind Mishra. And what do you do? I'm software engineer at aologic.com and I'm founder and CTO at pujapurohit.in. pujapurohit.in वो आपका स्टार्टअप है. So Yes. क्या करते हो उसमें आप? सो पूजा पुरोहित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने घर पे पूजा अगर आपको करानी है तो आपको आपके एरिया के बेस्ट पंडित और उस पूजा में जो भी सामान यूज़ होने वाला है आप वो ऑर्डर कर सकते हो. मतलब ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपकी इस हैसल को एकदम सीमलेस करता है. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. और आप लोग टेक में क्या यूज़ करते हो अपने स्टार्टअप में? सो टेक में बेसिकली हमारा ऐप भी है, वेबसाइट भी है. हमने फ्लटर यूज़ किया है ऐप्स के लिए, बोथ iOS एंड एंड्रॉयड, क्योंकि फ्लटर तो दोनों पे ही चल जाता है. और वेबसाइट हमने Next.js पे बनाई है और इन सब का बैकएंड है अपना Node.js सर्वर पे चलता है, गूगल क्लाउड GCP पे. ठीक है. आप हायरिंग कर रहे हो? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि किसी भी स्टार्टअप में सबसे बुरा फेज़ होता है जब फंड रेज करने का टाइम होता है. यस, वी आर मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग खुद अपने पॉकेट से चीज़ें लगा रहे होते हैं. So we are in the middle of raising funds. So yeah, we are not currently hiring, but we will hire soon as we got funding. एकदम मास में हायर करेंगे यार. एंड आप बैंगलोर में रहते हो? नहीं, मैं बैंगलोर में नहीं रहता. मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं एक जगह जॉब भी करता हूँ और मेरा स्टार्टअप भी है. सो व्हाट आई डू इज़ आई डू वर्क फ्रॉम होम, एंड जिससे मेरे को स्टार्टअप पे भी काम करने में काफ़ी टाइम मिल जाता है. नाइस. तो गोविंद, आपकी जो जॉब आप करते हो तो वहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट कितनी सैलरी है? So right now we have like around 9 to 10 LPA we are taking here. कितना एक्सपीरियंस है आप? 2 years experience है अभी. So what we do we really bare minimum work.
because our main आपकी कंपनी वाले भी शायद देख रहे होंगे ये वीडियो. no, it's okay. They know very well. So I do very bare minimum work there, so that कि मुझे ज़्यादा काम ना मिले और मैं अपने स्टार्टअप पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाऊँ. So yeah, that's why I like, and that's why I do remote job. And it is the best if you are doing startup, then do remote jobs. Nice, nice, very interesting. Your name? आदित्य अमोल. एंड आप लोगों का भी पहले यूट्यूब चैनल था एक, मैंने भी देखा जब मैं स्टार्ट करता था. उसका क्या नाम है, आप सबको बता दो ऑडियंस को. यार उसका थिंकार का नाम है. तो उस पर हम बेसिकली कोडिंग रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड, अच्छी कंपनीज कैसे क्रैक करना है इसके रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं. ओके. बेसिकली हमारा पॉडकास्ट था, तो उसमें हमें ना जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, जैसे भारत पे हो गई, मेशो हो गई, उनके बंदों को लाके हम पूछते थे कि आपने कैसी क्रैक की, स्टार्टिंग कैसी की आपने कंपनी पे एंटर करने की, और वो सब. नाइस. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो. एंड अभी आप लोग क्या करते हो, कहाँ जॉब करते हो? अभी फिलहाल तो मैं कोको एफएम ज्वाइन किया मैंने रिसेंटली. इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मनी वाइट बोल के एक पॉलिसी बाजार की सब्सिडरी है. अच्छा. हाँ. और अभी आपने स्विच किया तो कितने % आपको हाइक मिला? यार हाइक तो बढ़िया मिला है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है लेकिन बढ़िया मिला है. अच्छा. आप कहाँ जॉब करते हो? मैं अभी गोजेक में काम करता हूँ, इससे पहले मैं इन्फिलेक्ट में था. आपको कितने % हाइक मिला? वो भी कॉन्फिडेंशियल है तो बता. यार थोड़ा तो आइडिया दे दो यार दोनों. अराउंड मुझे 50% हाइक मिला. 50%. एंड आपका इंटरव्यू कैसा गया, मतलब कैसे आपको रिक्रूटर ने रीच आउट किया, आपने अप्लाई किया था, कैसे आप हायर हुए यहाँ? बेसिकली पहले हम क्या करते हैं, हम है ना हायरिंग मैनेजर देख लेते कि उस कंपनी में HR कौन कौन सी है, उन HR को लिंक्डइन पे आप मैसेज करो. अगर ओपनिंग्स होगी और अगर आपका रेज्यूमे उतना तगड़ा होगा तो फिर HR विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू. अच्छा. एंड आपने भी ऐसे किया? हाँ, इंस्टायर करके प्लेटफॉर्म है जो एक्सपीरियंस लोगों के लिए अच्छा होता है, जहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बनाओ और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वहाँ आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद लिंक्डइन पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है. लिंक्डइन एंड Naukri.com. एंड आपका इंटरव्यू कैसा रहा, कितने राउंड हुए, क्या पूछा गया, DSA सिस्टम डिज़ाइन, क्या कुछ पूछा? मेरे तो बेसिकली 4 राउंड हुए थे. फर्स्ट राउंड एंड्रॉयड का बेसिक था, उसके बाद एक इंजीनियरिंग मैनेजर राउंड था जिसमें उसने एंड्रॉयड के डेप्थ में ही पूछा और एक छोटा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो वो बेसिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे. तो दीज गाइज आर एक्सपेक्टिंग कि आप उसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तो नहीं बट POC तो भी दे दो. उसके बाद हमारा जो लास्ट राउंड था वो CTO राउंड था, वो बेसिकली DSA और एंड्रॉयड. CTO डायरेक्टली तुम्हारा राउंड लेते? हाँ. उसमें क्या पूछा? उसमें DSA पूछते हैं, एंड्रॉयड के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. आप एंड्रॉयड डेवलपर? मैं एंड्रॉयड डेवलपर. If you like this video, you will also like these 2 videos as well. So make sure you check them out and don't forget to subscribe to the channel and like this video for more such content.